जम्मू कश्मीर से एक बहुत ही दुखद भरी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि आर्मी के 2 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, जबकि 3 के करीब जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुछ ही देर पहले जम्मू ट्रिब्यून द्वारा एक खबर आप तक पहुंचाई गई थी। यहाँ पर बताया गया था कि कश्मीर में जो है वो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है वो इनकाउंटर शुरू हुआ है, लेकिन जिसमें अभी का जो सबसे बड़ा और दुखद भरी जो खबर इसमें सामने आ रही है कि कश्मीर के अनंतनाग में कोकरनाग के अंदर जो एक ऐलान इलाका पड़ता है, वहां पर चल रहे इनकाउंटर में अभी तक जो है वो 2 जवानों के शहीद होने की वहां पर खबर सामने आ रही है, जबकि 3 के करीब जो जवान हैं वो उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल इस समय जो है वो हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और उनका इलाज और मुआवजा जो है वहां पर जारी है। काफी दुखद रहता है जब इस तरह की खबरें जो है वो देखने को मिलती है। लगातार इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में जो है वो इस तरह की जो वारदातें हैं वो देखने को मिली हैं, जिसमें कई सारे जवानों की बात करें वो वहां पर शहीद हुए हैं। लेकिन आज फिर से एक दिल को दहला देने वाला जो वाकया है वो श्रीनगर में पेश आया है। यहाँ पर कश्मीर के अनंतनाग में वहां पर जो है वो एक बार फिर से जो है वो कायर आतंकियों ने जो है वहां पर अपनी वारदात को अंजाम दिया है, और जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि हमारे 2 आर्मी के जो जवान हैं फिलहाल उसमें जो है वो शहीद हो गए हैं, और साथ साथ 3 के करीब जो आर्मी के जवान हैं वो फिलहाल उसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल इस समय जो है वो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन आप सभी लोग जो है वो जरूर वहां पर चल रहे इनकाउंटर्स को लेकर जो है वो अपनी अपनी राय साझा करें कि आखिरकार जो है वो अब मोदी सरकार को किस तरह का कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार इस तरह की वारदातें अब जो है वो जम्मू कश्मीर में थमने का नाम नहीं ले रही हैं, और कहीं ना कहीं ये कहें कि इस तरह की जो वारदातें हैं वो लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आए दिन कभी लोकल्स लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो कभी हमारे जो सेना के जवान हैं वो वहां पर शहीद हो रहे हैं। लेकिन इस समय का एक बड़ा ही दुखद बड़ा जो अपडेट है, कश्मीर के अनंतनाग के अंदर कोकरनाग के अंदर जो है वो एक ऐलान गगर मंडू एक इलाका पड़ता है जो कि काफी ज्यादा घने जंगल है। वहां पर जो है वो कुछ ही देर पहले ये इनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ था, यानी कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच झड़प वहां पर शुरू हुई थी, जिसमें अभी तक हमारे 2 सेना के जवान जो है वो उसमें शहीद हो गए हैं, जबकि बताया जा रहा है कि 3 के करीब जो हमारे सेना के 3 के करीब जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल इस समय नजदीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन फिलहाल उनकी हालत कैसी है इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। अब सब लोग जो है वो जरूर वहां पर चल रहे जो ये पूरा जो वहां पर झड़प वहां पर चल रही है, इस बारे में जो है वो जरूर हमारे जवानों की जो इसमें पूरे घायल हुए हैं उनकी लंबी उम्र की दुआ करें, और वहीं जो शहीद जवान हैं उनकी भी आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। और मोदी सरकार से भी अपील रहेगी कि अब इस तरह के कायर आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जिनकी वजह से इस तरह के हालात अब जम्मू कश्मीर के जो है वो बनते जा रहे हैं। ना जाने अब जम्मू कश्मीर को किसकी नजर लगी है। लगातार कभी जम्मू कश्मीर का रियासी, तो कभी कठुआ, तो कभी उधमपुर का बसंतगढ़ इलाका, तो कभी कोई डोडा की बात करें, लेकिन कभी कश्मीर में जो है वो इस तरह की वारदातें देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में लगातार हमारे इंडियन आर्मी के जवानों की बात करें तो वो जो है वो जहां एक तरफ ऐसे कायर लोगों को जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस बीच बौखलाए ये आतंकी किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर का माहौल यहाँ पर खराब कर रहे हैं। लेकिन आप सब लोग इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी जिंदाबाद जरूर लिखे, ताकि जल्द से जल्द इन कायर आतंकियों का सफाया वहां पर किया जाए और जम्मू कश्मीर का जो माहौल है वो बिल्कुल जो है वो पीसफुल तरीके से रह सके। तो जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर दे कि आखिरकार अब किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन कश्मीर के अनंतनाग से एक बड़ा ही जो एक ये कहें कि दुखद बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। यहाँ पर एक सुरक्षा बलों और आंतरिक सिक्योरिटी फोर्सेस और नामालूम बंदूकबारदारों के बीच चल रहे इनकाउंटर्स के बीच अभी तक हमारे सेना के जो है वो 2 जवान वहां पर बताया जा रहा है शहीद हुए हैं। हालांकि कहां के रहने वाले हैं इसके बारे में अभी तक हमें जो है वो जानकारी ऑफिशियल तौर पर नहीं मिली है। जैसे इस बारे में जानकारी मिलेगी तो वो भी हम आप तक जरूर जो है वो साझा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 3 के करीब जवान जो है वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं, और ऐसे में आप सभी लोग जरूर जो है वो माता रानी जी के आगे, वाहिगुरु जी के आगे, अल्लाह के आगे दुआ करें कि जो जवान हमारे वहां पर जान गंवा बैठे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और वहीं जो गंभीर रूप से घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और सही सलामती अपनी ड्यूटी पर जो है वापस लौट सके। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।